जयपुर के जवाहर कला केंद्र में चल रहे पत्रिका बुक फेयर के 5वें दिन एक खास सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें वेद विज्ञान उपनिषद पर गहन चर्चा हुई। ये ग्रंथ पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी द्वारा लिखित है, जिसमें वेदों और उपनिषदों के गूढ़ ज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश की गई है। इस सत्र में जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद एवं पौरोहित्य विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि वेदों में छिपे ज्ञान और उपनिषदों की गहरी अनुभूतियों को समझना आज के समय में और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। इस ग्रंथ के माध्यम से प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच एक नया संवाद स्थापित किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी, शोधार्थी और साहित्यकार शामिल हुए। इस दौरान वेदों, उपनिषदों और भारतीय दर्शन पर भी चर्चा हुई। पत्रिका बुक फेयर के मंच से इस ग्रंथ को लेकर पाठकों में उत्सुकता भी देखने को मिली। सर्वप्रथम जो खंड है उसमें वेद की ही चर्चा की गई है। तो वेद है क्या? वेद का जब विचार करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में सर्वप्रथम 4 पुस्तकाकार प्रकट हो जाते हैं। पुस्तक के रूप में वेद प्रकट होता है, जिन्हें हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद कहते हैं। वेद वहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि वेद की जो परिभाषा आचार्यों ने की है, विद ज्ञाने विद विचारणे विद सत्तायाम विदल्रि लाभे। जो विचार है, जो ज्ञान है, जो सत्ता रूप में है। और वेदों के जो प्राचीन भाष्यकार हुए हैं आचार्य सायण कहते हैं कि इष्ट प्राप्त्यनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम् उपायं यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। कि जो हमें इष्ट की प्राप्ति कराए, जो हमें इष्ट है, जो हमें प्राप्त करना है, वह हमें प्राप्त कराए, उसका जो उपाय बताए, और अलौकिक उपायम, उसका भी जो अलौकिक उपाय बताए, और हमारे जो अनिष्ट हैं उनका परिहार करे। और उस अलौकिक उपाय को बताने वाले जो हमारे ग्रंथ हैं, उन्हें वेद कहा। आगे आचार्यों ने कहा मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, कि वेद क्या है? कि जो मंत्रात्मक जो राशि है वह वेद है, और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, चारों वेदों के साथ में उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वह भी वेद हैं। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम आपस्तंभ परिभाषा सूत्रे, ऐसा करके उसमें आता है।